do not have distraction during the sharing. Mr. Bhala, please, over to you. Good evening, friends. My name is Balla. I'm an alcoholic. Hello, Bhala. Hi. Sober today by the grace of God and the help I'm receiving from you, good friends. I'm happily away from the first drink today. It's a wonderful experience having meeting online. So, welcome everybody. Well, as you all know, I am from Mumbai. And the topic given to me is 12 stepping AA members and non-alcoholic friends into service. Well, friend, I was brought to AA in 1995. I never wanted to stop drinking. I always wanted to drink moderately. But I could never. I came in 1993 actually. I'm sober since 1995. भल्ला जी, सॉरी टू इंटरप्ट, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जी. हाँ जी, जरूर जी. तो मैं तो आना नहीं चाहता था. 93 में मैं आया AA में, लाया गया था. पहली मीटिंग में कुछ समझ में नहीं आया मेरे को. मैंने कहा ये जो मेरी एक कल्पना थी शराबी के बारे में, the one who drinks in the daytime, the one who drinks in country stuff, खट पीता है, काम काज नहीं करता है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, रास्ते पे गिरता है, वो शराबी. मैं नहीं, क्योंकि मैं एक वेल सेटल्ड सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ. मैं सिर्फ शाम को पीता हूँ, अपने पैसे से पीता हूँ, अच्छी विस्की पीता हूँ, धीरे धीरे पीता हूँ. हाँ, कभी कभी ज्यादा पीता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है. ये सब कल्पना लेके मैं ए में आया था और पहले दिन मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया. माय वाइफ वाज विद मी. सेकेंड डे मैं खाली वाइफ को बताने के लिए कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ और ये जगह मेरे लिए नहीं है, मैं ए में आया था. वो बात है 23 अगस्त 1993 की. वहां पे बस एक ही बात मेरे को समझ में आई कि जितनी मात्रा में पीने के पहले सोचता हूँ पीना है, उससे ज्यादा ही पीना पड़ता है मेरे को. तो इन्होंने बताया मेरे को एक बीमारी है. हालांकि मैं बम्बई के टॉप हॉस्पिटल में मैं अपने आप को एडमिट कर चुका था. मेरे को किसी डॉक्टर ने कहा नहीं था. कुछ लोग बोलते थे कि स्टॉप ड्रिंकिंग टोटली एंड परमानेंटली, लेकिन कैसे वो बंद करना वो कोई नहीं बताता था मेरे को. मैं समझता विल पावर का गेम है. विल पावर तो मेरा स्ट्रांग है. एनीवे, बस उन्होंने ये बताया कि बीमारी है, कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है, बढ़ती हुई बीमारी है, और इस बीमारी पे अगर बंदा पिएगा. कैन यू हियर मी? Yes, we can hear you. Please continue. हाँ. तो इस बीमारी पे होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस डिसीज, अगर कोई पिएगा तो डेथ इफ ही इज लकी, इंसैनिटी इफ ही इज नॉट. तो मैं इंसैनिटी के नाम से थोड़ा डर गया और मैं घर चला गया वापस बगैर शराब पिए हुए. हर मीटिंग में कोई ना कोई गिफ्ट मिलती है. तो जो फर्स्ट मीटिंग मैंने अटेंड करी थी प्रीवियस डे, उस दिन एक मेंबर ने मेरे को एक हमारी जो बेसिक टेक्स्ट है बिग बुक, वो मेरे को दी थी. वो लेके आ गया था मैं. तो जब घर पहुंचा तो बहुत चिड़चिड़ापन था, नॉशेटिक था और भूख बिल्कुल नहीं थी. फिर थोड़ा बहुत कुछ जो खा सका खाया, सोने की कोशिश करी, नींद नहीं आ रही थी. नींद नहीं आ रही तो मैंने वो किताब उठा के देखी. मैं देखा ड्राई किताब है एकदम, कुछ है ही नहीं उसके. फिर भी नींद नहीं आ रही थी. मतलब चलो फिर पढ़ेंगे. शुरू से पढ़ना शुरू किया. तो शुरू के चैप्टर 3 तक आई कुड सी माई सेल्फ इन ऑल द लाइन्स. आई कुड आइडेंटिफाई, आई कुड रिलेट. इंटरेस्ट आ गया मेरे को, पढ़ता रहा. फिर सुबह सुबह नींद लगी. एक मेंबर आ गया घर पे सुबह 10 बजे. बड़ी गालियां दी मैंने उसको. साला काम धंधा नहीं किया उसको, अभी तो नींद आ रही है. एनीवे, उसके बाद में उठा गया. उसके साथ वो मेरे को लेके गया 2-4 मेंबर्स के पास, मिलाया उसने. बोला शाम को आऊंगा. शाम को आया और मेरे को वो दूसरी मीटिंग में ले गया.
इस तरीके से रोज शाम को मेरे को आता था, नई नई मीटिंग में लेके जाता था और हर मेंबर के साथ मेरे को इंट्रोड्यूस करता था। तो मेरा विड्रॉल 4-5 दिन में निकल गया। मेरे को भूख लगनी शुरू हो गई, नींद की प्रॉब्लम थी मेरी, चिड़चिड़ापन थोड़ा कम कम हो गया और आई स्टार्ट बिकमिंग कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। ऐसा कर करके ये सिलसिला जो है करीब 5-5.5 महीने चला। अब मैं रोज मीटिंग करता था तो 5-6 शेयरिंग सुनता था। तो एक भी मेरे को शेयरिंग ऐसी नहीं मिली जो कहता हो कि उसने नॉर्मल विस्की से शुरू करके प्रीमियम विस्की से स्कॉच विस्की पे गया हो। रिवर्स सुना था। मेरे को लगा यार मैं गलती से आ गया हूँ यहाँ पे, आई मे बी इन द कैटेगरी ऑफ हैवी ड्रिंकर, और मैं पीने चला गया हूँ बस। रोज मीटिंग करता था मैं। हुआ क्या, यू ऑल नो, आई गॉट ड्रंक। जिस दिन मैं शराब उठाया 5.5 महीने के बाद, आई गॉट ड्रंक। फिर मैं अगले दिन मीटिंग में आ गया। अब ये सिलसिला चलता रहा मेरा। पूरे दिन मीटिंग करता था, फिर पीता था, फिर बंद करता था। ऐसा करते करते करीब 1.5 साल निकल गया मेरा। आई हैड गिवन अप ऑन ए, मैं बोला नहीं बाबा, ये मेरे से तो शराब बंद होने वाली नहीं है। अब चाहे डेथ हो चाहे इंसैनिटी हो, कुछ भी हो, मैं तो शराब बंद नहीं कर सकता। वन डे मिरेकल हैपेंड। That was the day when I in any form safely, मैं पी सकता हूँ बट that will not be safe। तब से मेरी ये जो है एब्स्टिनेंस की जर्नी शुरू हुई। It was 10th May 1995। वो दिन और आज का दिन मेरे को शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो है पहले जो कुछ महीने थे ना, they were really very tough। ऐसा लगता था कि मैं शराब पी लूंगा। तो मैंने आप लोगों से एक बात सीखी थी, पोस्टपोन, वन डे एट ए टाइम नहीं, 1 hour एट ए टाइम करो। थोड़े बेसिक स्लोगन थे हॉल्ट वगैरह के, एंगर अंगर, लोनलीनेस एंड टायर्डनेस। उसको मैं टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी में फॉलो करता था। तो मीटिंग्स, थोड़ा सा लिटरेचर और ये स्लोगन, इनको लेके मैं धीरे धीरे कंफर्टेबल होना शुरू हुआ। तो मैंने अपना 1 साल पूरा देखा ग्रुप वालों ने मेरे को, और मेरे को सर्विस विद इन द ग्रुप, मेरे को ग्रुप का सेक्रेटरी बना दिया, जिसकी के रिक्वायरमेंट होती है कि आदमी कम से कम 6 महीने सोबर होना चाहिए। हमारे ग्रुप में ऐसा था, हर ग्रुप ऑटोनमस है। कभी भी कम ही लोग वॉलंटियर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। अच्छा लगा मेरे को। मेरा टर्म पूरा हो गया, फिर 2 साल की सोबरिटी हो गई मेरी। फिर उसके बाद में दे स्टार्टेड आईजीआर, इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव करके मेरे ग्रुप ने मेरे को नॉमिनेट किया और मेरे को भेजा। दैट इज सर्विस बियॉन्ड ग्रुप, ग्रुप के बाहर की सर्विस। फिर मैं इंटर ग्रुप में आईजीआर तरीके गया, 2 साल मैंने वो किया, अच्छा लगता था। आई वाज मीटिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, मेरे जो जोन था, मेरा जो एरिया था, उसके लोगों को मिलता था मैं। आई यूज्ड टू वेट, एवरी थर्ड संडे को हमारी मीटिंग होती थी। फिर बाद में लोगों ने मेरे को इनकरेज किया, मोटिवेट किया। ऑफ कोर्स आई हैड अ स्पॉन्सर, माय रिकवरी स्पॉन्सर। ये सर्विस स्पॉन्सर वगैरह क्या होता है मेरे को पता ही नहीं था। मैं उसके बाद मैं पीआई चेयरमैन बना मैं अपने इंटर ग्रुप का। 2 साल का वो टेन्योर था। कसम से बहुत मजा आता था। मेरा एक एडिक्शन दूसरा शुरू हो गया था, आई एम ए कंपल्सिव गैम्बलर। तो मैं स्टॉक मार्केट में चला गया, अपने आप को बर्बाद कर लिया। स्पॉन्सर के पास गया, स्पॉन्सर बोलने को लगा, हाउ कम यू आर नॉट ड्रंक, तूने तो सत्यानाश कर रखा है अपनी जिंदगी का। तो भी दोस्तों इतना बोलने के बाद भी ना मेरा ये शेयर मार्केट बंद नहीं हुआ। तो जब मैं इंटर ग्रुप सर्विस दे रहा था ना, तब मेरा ये शेयर मार्केट जो था ना, उससे मैं दूर था। फिर मेरा टर्न पूरा हो गया, फिर वाइड, फिर मैं घुस गया। क्या करूं मैं, बुरा हाल हो गया। तो एक मेंबर के पास में मैं गया, जो कि मेरा सर्विस स्पॉन्सर है।
तो उसने कहा चल तू एक काम कर, तभी हमारे क्या होता था कि वो रीजनल रिव्यू मीटिंग होती थी, तो तू जीएसओ में होती थी वो, तो व्हाई डोंट यू कम एंड अटेंड दैट। थोड़ा तेरी बातों से मुझे लगता है कि अगर तू सर्विस में रहेगा तो तू शेयर मार्केट से दूर रहता है। बोला चलो ट्राई करते हैं। फिर मैं गया, फिर वो एक पीएसए था, वो अटका हुआ था, उसको हमको बना तो हमने लिया था, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि इसकी ड्यूरेशन कैसी होती है, वो बीटा टेप पे होता है, वो किस से चैनल को अप्रोच करना, क्या करना। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ गया। फिर मैंने उसको शॉट करवाया, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया, फिर जाके मेरे आसपास काफी टीवी चैनल वाले हैं, तो उनके पास गया मैं। बड़े रिलक्टेंटली एक ने बताया था, वो भी ऐसे आज जो बताया था कि लोग देखे नहीं उसको। फिर उसके बाद मेरा जो मेरा जो सर्विस स्पॉन्सर है, उसने मेरे को बहुत आइडेंटिफाई कर लिया, देख लिया उसने कि भाई ये आदमी के अंदर दिल्ली में फायर है, इसको लेट अस स्पॉन्सर हिम। जिसको जो टॉपिक है आज का, स्पॉन्सरिंग ए मेंबर्स इनटू सर्विस, उसने मेरा पोटेंशियल देखा और उसने कहा भैया तू तेरा नॉमिनेशन दे दे, और अभी ट्रस्टी का इलेक्शन है और तू ट्रस्टी तरीके के आ जा, नेशनल लेवल की सर्विस। मैंने कहा पागल है क्या, अभी मेरे बच्चों की शादी करनी बाकी है, अभी मेरे को और पैसा कमाना है, अपने आप को फाइनेंशियली और मजबूत बनाना है। बोलता है कुछ नहीं होता, तू आ जा। मैं बोला इलेक्शन होगा तो लड़ूंगा, हारूंगा, कचरा हो जाएगा साले। बोलता है यहाँ पे कोई इलेक्शन में हार जीत नहीं होती है, लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस टर्म में कौन सर्विस देने वाला है। फिर आगे बाद में ये तो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन है, कोई परमानेंट थोड़ी है यहाँ पे पोजीशन। मैं अपने स्पॉन्सर के पास गया, जो मेरा रिकवरी स्पॉन्सर था, उसने मुझे बहुत इनकरेज किया, बोला गो एड एंड डू इट। मैं नॉमिनेशन दिया मैंने, और मैं तो सर्विस में आ गया दोस्तों। मैंने अपना नॉमिनेशन दिया, मैं इलेक्ट हो गया। दैट वाज इन 2005। तो मेरे को जो पोर्टफोलियो दिया था वो चेयरमैन पब्लिक इंफॉर्मेशन, दैट वर्क और द सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। फिर मैं लग गया, पैसे थे, समय था, आई हैड लॉट ऑफ स्पेयर टाइम। ऐसा करने में मेरा एक फायदा हुआ कि मेरा वो शेयर बाजार बंद हो गया यार, वो जो मेरी बर्बादी हो रही थी ना, वो रुक गई, और वो आज तक रुकी हुई है। उसके बाद फिर धीरे धीरे समझने लगा, इंटरेस्ट लेने लगा। कुछ प्रॉब्लम आती थी तो मेरे सर्विस स्पॉन्सर के पास जाता था, पूछता था, या ऐसे लोग जो सर्विस दे चुके हैं, नो, वो इशू बेस जो है, मैं उनसे कांटेक्ट में रहता था, एंड आई स्टार्टेड रियली एंजॉय। ये आप लोग जो कहते हैं ना कि ये यू आर वेरी लकी टू फाइंड ए, तो मैं हंसता था, मैं बोला इसमें क्या है उसके अंदर, व्हाट इज सो लकी अबाउट इट। बट लेकिन जब मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा तो आई कैन वॉच फॉर इट, यस, ये नसीब वालों को ही ये मैसेज मिलता है। मिलता तो है कईयों को, लेकिन नसीब वाले होते हैं जो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस मैसेज को पकड़ लेते हैं, अपनी जिंदगी बच जाती है और बदल जाती है। और दोस्तों ऐसा करते करते फिर 2000 उसी साल में हमने वर्ल्ड सर्विस मीट, नॉट वर्ल्ड सर्विस मीट, एशिया ओशियाना सर्विस मीट, जिसमें कि एशिया ओशियाना कंट्रीज के करीब 40 देश हैं, वो मेंबर कंट्री होते हैं। फिर वो मैं ऑस्ट्रेलिया गया, अटेंड किया, देखा, लगा हाँ यार अपना हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। फिर उनसे मालूम पड़ा कि एक वर्ल्ड सर्विस मीट होती है जो कि बाय इनविटेशन होती है, एंड ओनली कंट्रीज हैविंग जनरल सर्विस ऑफिस इन प्लेस आर ओनली एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ दैट कंट्री, ऑफ दैट वर्ल्ड सर्विस मीट। तो दोस्तों मैंने वो अटेंड किया 2006 में। ये दोनों दो दो टर्म का होते हैं, और अल्टरनेट ईयर पे जो है ये सर्विस मीट होती है। ये कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं होती है, लेकिन एक्सपीरियंस लेते हैं एक दूसरे के साथ। वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैं वापस आया अपने, आके बाद में जो कुछ
हमको लगा हम लोग इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, दैट इज नॉट माई टॉपिक फॉर टुडे। तो ये था जब मैं पीआई चेयरमैन था वेस्ट मुंबई इंटरग्रुप का, तो मेरे को ये बात समझ में आई थी कि मेरा जो डॉक्टर्स जो मुझको ट्रीट करते थे उनको पता नहीं था कि ये एक रिसोर्स है, बीमारी है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन उनको इतना प्रिसाइजली पता नहीं था कि व्हाट इज अल्कोहलिक एनोनिमस। देन आई स्टार्टेड यू नो कमिटी सिस्टम होता है अपने यहाँ पे काम करने का, जिसमें के 12 स्टेपिंग द डॉक्टर, वो शराबी नहीं है बट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अल्कोहलिक एनोनिमस, अबाउट द रिसोर्स। तो उनको लिटरेचर देना शुरू किया, उनको जाके मिलना शुरू किया, उनके साथ में जो है अलग से हम लोग बुला के कॉन्फ्रेंस करते थे, सिलेक्टेड स्पीकर रहते थे, उनको लिटरेचर देते थे। ऐसे मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा। No, I started enjoying more with working with non-alcoholics than alcoholics. The reason was कि उनकी रीच और उनका जो endorsement होता था ना, was much more effective than we alcoholics trying to tell the general world about Alcoholics Anonymous. वहां से शुरू हुआ। फिर मैंने कंपनीज जो हैं, उनके एचआर डिपार्टमेंट जो होते हैं, उनको कांटेक्ट करना शुरू किया। फिर उनकी कंपनीज के अंदर जाके हमने ये शुरू किया। So when I'm telling you all those things, it means कि ये जो पोटेंशियल जगहें जो हैं, जहाँ पे के नॉन अल्कोहलिक्स जो है उनको हम 12 स्टेप कर सकते हैं इनटू सर्विस। सर्विस मतलब क्या, वो आकर थोड़ी हमारी तरह सर्व करते हैं, बट दे डेफिनेटली wherever there is a platform, उनको anonymity की प्रॉब्लम नहीं होती है, they are able to give all kind of publicity to Alcoholics Anonymous. फिर 2007 में कमिंग बैक मेरे को ये प्रिविलेज मिला टू बी द चेयरमैन ऑफ Alcoholics Anonymous जनरल सर्विस बोर्ड एंड जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। ऑफ कोर्स उस समय ये बॉम्बे वाज अ हेडक्वार्टर एरिया विद 4 वर्किंग ट्रस्टीज, तो उसका भी मैं चेयरमैन था। फिर तो क्या था, फिर तो मेरा नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू हो गए फॉर द पर्पस ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस। ये जो तब हमारा बोर्ड होता था ना, वो वहां पे 21 जो है मेंबर्स होते थे उसके, जिसमें के 14 जो अल्कोहलिक मेंबर्स होते थे और 7 नॉन अल्कोहलिक मेंबर होते थे। लेकिन कभी भी जो वो 7 की जो पोजीशन थी ना, वो कभी भरती नहीं थी, वो खाली रहती थी। फिर यही 12 स्टेपिंग जो है ये काम में आया, नॉन अल्कोहलिक्स को 12 स्टेप करने का, सो वो पोजीशंस फुल हो गई। अब हिंदुस्तान का सबको पता है कि देयर अबाउट 29 स्टेट्स, जितने स्टेट्स हैं उतनी लैंग्वेजेस है, उतने कल्चर है। फिर वो बढ़ा के उसको हमने 27 का बोर्ड बना दिया, जिसमें के 9 जो होते हैं वो नॉन अल्कोहलिक्स होते हैं और 18 जो होते हैं वो अल्कोहलिक्स होते हैं। ये एक रेशियो है 2:1, 2 अल्कोहलिक के सामने 1 अल्कोहलिक। इसके लिए 21 का जो है वो 1/3 जो होता है वो 7, 2/3 14, 27 का 9 और 18, इस रेशियो में फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। जो काम हम कई सालों में नहीं पूरा कर सके थे, वो काम जो है इनके एंडोर्समेंट की वजह से ए का मैसेज जो है काफी जगहों पे पहुंचना शुरू हुआ। ए में भी अवेयरनेस आई, ई में भी, इधर भी जोश आया लोगों को। तो दे वर मेकिंग नो दिस 12 स्टेप वर्क पॉसिबल उनके हिसाब से। बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, बाकी कंपनीज हैं, कॉरपोरेशन है, इन्होंने भी हमारे को बहुत सहयोग दिया। मीडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इज मोस्ट पावरफुल टूल, वेपन, जिससे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ए का लाइफ गिविंग मैसेज पहुंच सकता है। फिर हमने मीडिया वालों से दोस्ती करनी शुरू करी, फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखे, फिर हमने मेंबर्स लोग को रिक्वेस्ट किया, वो अपनी स्टोरीज छोटे फॉर्म में देते थे और उसको लेके उनको रिक्वेस्ट करके वीक में एक बार वो रीजनल लैंग्वेज के अंदर वो कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स देते थे, उतने के अंदर हम लोग स्टोरी जो है वो रिकवरी के साथ में डाल के मीटिंग इन प्रिंट, वो शुरू हुआ दोस्तों। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। अच्छा, इसमें जो स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है ना, इन्होंने दोस्तों बहुत बहुत ही मिरेकल किया इन्होंने।
जो हमारे जो स्टिकर कैंपेन था उससे तो कई कई जगहों पे मैसेज पहुंचा। मेड भी उस समय आंध्रा ही था, आंध्र प्रदेश बोलो आप, केरला बोलो, महाराष्ट्र बोलो, कर्नाटका बोलो, कई स्टेट बाकी हैं जहाँ पे आप लोग चाहो तो वहाँ के जो रीजनल ट्रांसपोर्ट के जो एमडी वगैरह को मिलके उनको अप्रोच करके जनरल सर्विस ऑफिस से मदद लेके 12 स्टेपिंग करने के लिए उन लोगों को ये रिसोर्स मिल सकता है। और वहां पे तो द फेस ऑफ द फेलोशिप चेंज टोटली। इतने मेंबर आने शुरू हो गए पूछो। जहां तक मेरा नॉलेज है, जो मीडिया के साथ में दोस्तों जो हमने एक हमको अपॉर्चुनिटी दी थी ऊपर वाले ने, सत्यमेव जयते, उसके अंदर आमिर खान का जो आया था अल्कोहलिज्म के ऊपर, इट वाज नॉट ऑन अल्कोहलिक एनोनिमस, ओके, अल्कोहलिक एनोनिमस ओनली वाज अ पार्ट ऑफ इट, वो शराबियत के ऊपर उसने बनाया था। तो उसमें हमारा जो क्लास ए ट्रस्टी था डॉक्टर आशीष देश पांडे, आप सभी जानते हैं उसको, तो उसका बहुत बड़ा रोल था। और वो जो उसके जो 58 मिनट्स के जो एपिसोड ने जो काम किया दोस्तों, जो ए को घर घर में पहुंचाया, खास करके हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, आप मध्य प्रदेश बोलो, उत्तर प्रदेश बोलो, राजस्थान बोलो, जो भी जगह आपको बोलनी है, हिंदुस्तान के तो हर जगह पे पहुंचा हो। ये जो है ना सबसे बड़ा पीआर एक्टिविटी जो है एक आज तक का ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उस समय हुआ दोस्तों। और उसमें क्या हुआ, सारी फेलोशिप जो है ना टोटली चार्ज हो गई, खास करके नॉर्थ वाले। उन्होंने तो दिल्ली में तो खास जो जिस तरीके से उन्होंने वो कॉल सेंटर बनाए थे, वी हैड दैट आईवीआर जिसके अंदर के जंपिंग लाइंस थी, 60 जंपिंग लाइंस थी, मेरे को तो पता नहीं था, लोग बड़े नॉलेजेबल हैं के अंदर, उन्होंने सब बनाया। बाकी सब लोगों ने मिलके बाद में कंट्रीब्यूट करके अपना टाइम देके दोस्तों, एक एक कॉल जो है वो पेन टेकिंग थी। जहां तक मेरे को मालूम पड़ता है, याद आता है, ये करीब 4 लाख कॉल्स आई थी। कॉल्स इतनी ज्यादा थी कि हमारा फेलोशिप का साइज बहुत छोटा पड़ गया दोस्तों। उसमें जा जाके बाद में आज हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में भी कई जगहों पे ए पहुंचा है। मैं नहीं कहता हूँ कि घर घर में पहुंचा है, मेरा तो सपना है कि नो अल्कोहलिक शुड डाई विदाउट गेटिंग अ मैसेज ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस। और ऑस्ट्रेलियन फेलोशिप का जो विजन था, वहां मेरे को, मैंने जब भी एओएसएम में अटेंड किया था, तो उनका विजन स्टेटमेंट था कि जो है कि एवरीबडी इन ऑस्ट्रेलिया शुड प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली बी एबल टू डिफाइन अल्कोहलिक एनोनिमस। ये तो एक सपना है, जरूर अगर आज हम सपना देखेंगे तो कल पूरा होगा। तो इस तरीके से जो है वो मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल डेफिनेटली जो है शराबी को शराब, एक शराबी दूसरे शराबी को मैसेज देगा। ये ऐसे ही शुरुआत हुई थी इसकी। अगर आप, मैं हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता मैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि हमारी मेडिकल हिस्ट्री का जो हमारा नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड डॉक्टर सिल्कवर्थ, दोस्तों उसने कितने शराबियों के साथ में काम किया, हर कोई उसके बारे में जानता है, मीडिया के बारे में जानता है, जैक अलेक्जेंडर के आर्टिकल के बारे में जानता है, कैसे उसके एक आर्टिकल के साथ में वो फेलोशिप कई फोल्ड बढ़ गई थी दोस्तों। हम तो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रहते हैं, एरा में हैं, तो जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो करना चाहें तो डेफिनेटली जो है दोस्तों, अपने वहाँ के केबल ऑपरेटर को पकड़ के वहां पे अगर आप स्लाइड्स डलवाएंगे, तो ये मैसेज जो है ना दोस्तों घर घर तक पहुंचेगा। और रही बात 12 स्टेपिंग की, तो वो तो हर एक को पता है कि पार्ट ऑफ माई रिकवरी प्रोग्राम है। अच्छा, अब प्रॉब्लम हमारी जो आ रही है ना, जो मैं देख रहा हूँ, कि जिस जिस स्टेट ने जो सर्विस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है दोस्तों, वो ना बहुत ही फास्ट ग्रो कर गए हैं। ये यहाँ पे लैक होता है। अच्छा, उसमें होता क्या, फर्क क्या है, दैट इज वर्किंग फॉर अल्कोहलिक्स। जो ये एरिया कमेटी और जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी काम करती है ना, दे आर फोकस्ड ऑन वर्किंग फॉर अल्कोहलिक्स। वर्किंग फॉर अल्कोहलिक्स के अंदर नॉन अल्कोहलिक्स भी आ गए, अल्कोहलिक्स भी आ गए। तो इस पे अगर हम लोग थोड़ा अगर ध्यान देंगे और अपने अपने वहां पे अगर इसको शुरुआत करेंगे इसकी,
एक तो उसका फायदा ये होगा कि रीच बढ़ जाएगी, दूसरा क्या होगा कि जो मेरे को सर्विस अपॉर्चुनिटी जो है दोस्तों वो मेरी बढ़ जाती है, ड्यूरेशन उसमें। आज जो है मेरे पास में मैं सब आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम फॉर्चुनेट कि सारी सारी सर्विस अपॉर्चुनिटीज जो हैं स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों, दैट आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल टू अर्ली इन माय रिकवरी। अब जो है क्योंकि रोटेशन का हिसाब है, इसके लिए मैं वापस वहां पर नहीं जा सकता, बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस। अब क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो एक अभी अगर व्हेन यू आर 12 स्टेपिंग तो यू बिकम अ टेम्पररी स्पॉन्सर फॉर दैट पर्सन। तो एक फर्क ये है सर्विस स्पॉन्सर में और रिकवरी स्पॉन्सर में कि हम अपना रिकवरी के अंदर जो है वो अपना रिकवरी का स्पॉन्सर हम लोग चुनते हैं, लेकिन सर्विस के अंदर इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने सक्सेसर या सक्सेसर्स उनको उनका कैलिबर देख के, उनका टैलेंट देख के, उनकी एबिलिटी देख के उनको 12 स्टेप करना। यानी जैसे मेरे को मेरे सर्विस स्पॉन्सर ने किया था, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो विच इज मिसिंग, वो है नहीं। सी वी आर इन कोऑपरेशन, वी आर नॉट इन कंपटीशन विद एनीबॉडी। तो ये जो है हर बंदा जो आज सर्विस में है, जो स्ट्रक्चर्ड सर्विस में है, उसकी जवाबदारी बन जाती है कि वो जब वो घूमता है तो उसको कोई भी ऐसा पोटेंशियल मेंबर दिखता है या पोटेंशियल मेंबर्स दिखते हैं तो उनको सर्विस में स्पॉन्सर करें। बाद में तो फिर इलेक्शन के थ्रू, हमारे थर्ड लेगेसी के प्रोसीजर के थ्रू ही उस टेन्योर के लिए बंदा इलेक्ट होता है। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये एक्सपीरियंस जो है, हमारी बुक कहती है कि बहुत अर्ली टाइम में लिखी हुई थी, 39 में पूरी हो गई थी, कि जिसके पास में जो there are very fortunate few who can give nearly their spare time to this kind of activity। कौन सी एक्टिविटी? ये स्ट्रक्चर्ड सर्विस की जो है। तो ऐसा ढूंढो और डेफिनेटली शराब तो बहुत दूर की बात है, बाकी भी जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं दोस्तों, वो पूरे हो जाएंगे। आई यूज्ड टू लाफ, जो 12 प्रोमिसेस है ना स्टेप 9 के बाद में, खास करके गॉड विल डू व्हाट यू कांट डू फॉर योरसेल्फ, intuitively you will know the situation what used to baffle you, financial insecurity will leave you। I literally used to laugh। मैं क्या चूतिया बना रहा है बिल्ला हमारे को साला, ऐसा कुछ होता है क्या? फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जाने वाली है कभी जिंदगी में? the more you have the more you crave, it is bloody worse than alcohol। लेकिन दोस्तों ये सब प्रोमिसेस 12 के 12 मैंने अपनी लाइफ के अंदर पूरे होते हुए देखे। बहुत कम बार मैंने सुना है एक ही मीटिंग के अंदर कि ये प्रोग्राम तुम्हारे को उतना ही देगा जितना तुम इसके अंदर इनपुट डालोगे। तो मैंने डाला, इट्स पॉसिबल। अगर मेरे साथ में कर सकते हैं ना दोस्तों, तो बिलीव मी, जो भी ये सुन रहे हैं या जो भी समझ रहे हैं या जिन तक ये बात पहुंचेगी या पहुंची है, वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। आई कैन नेम अ फ्यू, जैसे वो वली की बात कर रहा, वली अपन से मैं, वो साला मेरे सामने फेलोशिप में है। ओके, वो साउथ में जो था तभी शायद वहां पे एक ही ग्रुप था, शायद नहीं, डेफिनेटली एक ही ग्रुप था जब मैं वहां पे गया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, आई थिंक आज बहुत ही फास्ट वहां पे ग्रो हो गया है। एंड दैट बगर इज बिकम अ ट्रस्टी यार, इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और एक एग्जांपल मेरे पास में, तुम्हारा दूसरा आज जो चेयरमैन बना हुआ है, चेयरमैन है वो आज, वो कृष्णामूर्ति, इज अनदर ब्लडी कॉन्क्रीट एग्जांपल। आप देखो, मिलो, जो नहीं मिले होंगे आप लोग को, तो नहीं मिले हो, देखो सी बगर्स, यू नो, उनकी सोवरेटी स्पीक्स यार। वो दिस इज दी, उनका कुछ नहीं है इसके अंदर, ये डायरेक्ट गिफ्ट, डायरेक्ट रिजल्ट है दोस्तों उनका सर्विस में समय देने का प्यार के साथ। मैं इस सब्जेक्ट को, ये करने वाला सब्जेक्ट है यार, ये बोलने वाला ज्यादा है नहीं। तो मैंने, अगर मैं उसको सम अप कर लूं, और अगर मैंने शुरू करना है, तो 12 स्टेपिंग का मतलब मैसेज देना। ओके, अब वो अल्कोहलिक है वो एक बात है, नॉन अल्कोहलिक जैसे अपने घर में, अपने आसपास, ओके, अपना प्लेस ऑफ वर्क, अपना प्लेस ऑफ वर्क जो है ना दोस्तों, वो एनोनिमिटी जो है, वो
इंडिविजुअल पर्सनल के ऊपर डिपेंड करता है। उनको ये देना, अपने फैमिली डॉक्टर्स जो हैं या नॉन डॉक्टर्स हैं दोस्तों, उनको मैसेज देना, अपने कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे, वहां पे जाके देना, फिर कॉर्पोरेशंस हैं उनको मिलके, उनको लिटरेचर देके पूरा इक्विप्ड होने के बाद में उनको जाके संदेशा देना। यू डू दिस वर्क, बिलीव मी। आई वाज अ वेंडर टू वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी, छोटा ही मैं था वेंडर। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और पीआई मीटिंग उनके साथ में करी दोस्तों, बाप रे बाप, जो आदर जो सम्मान दोस्तों जो उन्होंने दिया है, रिकग्निशन ऑफ द सर्विसेज उसको दिया है, मतलब उस पोजीशन को दिया है जो जिस पोजीशन में मैं गया था वहां पे दोस्तों, वो तो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आप रेलवेज बोलो, एयरपोर्ट अथॉरिटीज बोलो, कई जगह ऐसी हैं, बीएसटी बोलो, मैं बॉम्बे की बात कर सकता हूँ, तो बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही सेटिस्फाइंग है दोस्तों। मैं अब जो मैं रिकैप कर रहा था वहां से फिर आगे बढ़ोगे तो आपको मीडिया वालों से दोस्ती करो। एनोनिमिटी अब ये लेवल्स के ऊपर जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली विद व्हेन यू आर वर्किंग विद इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, उसके अंदर एनोनिमिटी पालना दोस्तों बहुत बहुत जरूरी है। आपके जो लोकल जो रेडियो स्टेशंस हैं वहां पे जो है टॉक शो डायल इन वाले जो होते हैं, लोग सुनते हैं लाइव, डायल करते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, ऐसा करने की वहां पे अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और ऑफ कोर्स हायर लेवल पे जाएंगे तो फिर जो नेशनल लेवल के जो चैनल्स हैं वहां पे कोई सेलिब्रिटी को पकड़ के अगर उनसे इंडोर्स कराएंगे दोस्तों, वाह, उसका तो रीच ही अलग है, बिल्कुल वो हमारे इमेजिनेशन के बाहर है। मेरे अनुभव के अंदर अगर ए जो है अगर आज बड़ा है ना दोस्तों, हमारे तो ए के एफर्ट्स तो मेंबर्स के तो है ही, क्योंकि हमको तो सरवाइव करना है, हमारी तो जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन ये मेजोरिटी जो है ना, ये जो फैला है ना, इट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ नॉन अल्कोहलिक्स देन व्हाट वी पुट टुगेदर हैव डन। आई नो मेरा उसमें टाइम है, लेकिन आई डोंट वांट टू ड्रैग अननेसेसरली। आई वुड रादर लाइक टू इंटरेक्ट और सवाल जवाब जो अगर होंगे तो दोस्तों, इफ आई हैव द आंसर, इफ आई हैव डन दैट, I have come across, I will definitely try to give the answer. And thank you all very much for listening to me. Thank you for organizing this wonderful meeting. Thank you. Thank you, Balaji. Thank you so much. The house is open for question and answer. मेरे पास सबसे पहले उमेश डी का मैसेज आया हुआ है, इनका हैंड रेज किया उन्होंने। उमेश डी, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। Sorry sir, I have no question sir. I think by mistakenly send this message sir. Sorry sir. ओके जी, ओके, नो प्रॉब्लम। कोई और है जो किसी का कोई सवाल है? शांतनु, आप डू यू हैव अ क्वेश्चन? शांतनु, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, धन्यवाद। मैं शांतनु, एक अल्कोहलिक देहरादून से बोल रहा हूँ। अल्लाह सर को नमस्कार। मेरा जो सवाल है, जैसे मैं एक जॉब में काम करता हूँ, एक सरकारी दफ्तर में। अगर मुझे यहाँ पर कोई मैसेज देना है अल्कोहलिक्स एनोनिमस या इसके एक्टिविटीज के बारे में, तो एनोनिमिटी रख के मैं कैसे देंगे? सिंपल तरीका है बॉस, किसको कांटेक्ट करना है। अगर तुम्हारे को खुद को एनोनिमस रखना है वहां तो ओके, आप किसी भी मेंबर को जो कि ए के बारे में फेयरली जानकारी रखता होगा, उसको रिक्वेस्ट करो, एक इंट्रोडक्शन लेटर लिखो और जाके उसको मिलने के लिए बोलो। वैसे एक बात बता दूं कि मेरे अनुभव में मैंने ऐसा देखा है कि जो प्लेस ऑफ वर्क में तो जा करके पता ही रहता है कि इसको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। ओके, उल्टा वहां पे लोग ज्यादा क्यूरियस रहते हैं कि इसने शराब बंद कैसे किया। मेरे को याद है कि मैं गया था चेन्नई में
उनके जो ट्रांसपोर्ट एमडी को मिलने के लिए। पहले तो समय देने को तैयार नहीं था। फिर उनके पास में एक ड्राइवर था जो कि एक मेंबर था जो कि 5 साल सोबर था। तो उसका पूरे डिपार्टमेंट को मालूम था कि बाबा ये पक्का शराबी है, ऊपर तक उसकी फाइल गई थी, उसकी नौकरी खत्म होने वाली थी। तो मैंने बाद में उसको पिछले साल ना बेस्ट ड्राइवर का अवार्ड मिला था उसको। मैंने बताया सर ये देखिए ये बंदा है, इसको लास्ट ईयर बेस्ट ड्राइवर का अवार्ड मिला। बोला हाँ मैं जानता हूँ उसको। तो मैंने कहा देखिए सर ये एक मेंबर है, अब उसको काफी साल हो गए वो शराब से दूर है, ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये इतना चेंज ला सकती है ये फेलोशिप, ये प्रोग्राम जो है उसके अंदर। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता ऐसा एनोनिमिटी का। कंपनीज के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रुप चलते हैं यार। थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक यू शांतनु। नेक्स्ट मेंबर है संजीव। संजीव हाय संजीव। हाँ, मेरा प्रश्न था कि क्या सर्विस करने के लिए सर्विस स्पॉन्सर लेना जरूरी है भल्ला जी? बेटर है अगर लेंगे तो। अच्छा, बेटर है। बिल्कुल। अभी जैसे पूछते हैं लोग के 12 स्टेप प्रोग्राम रिकवरी के लिए क्या स्पॉन्सर लेना जरूरी है क्या? तो चलिए तो मेरे अनुभव में तो बहुत अच्छा है बाबा, बेटर है। चलिए ले लेता हूँ। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास हैंड रेज किया है वैली के प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आई अनम्यूटेड योर ऑडियो। Okay. Thank you. Mr. Balla, 10 years back, you came to Coimbatore, Tamil Nadu. right. Maranam Valley, like you came to Coimbatore, and necessary didn't know the value at that time because thought you have a sponsor. Okay. He thought God will make me a tool, to make me a regional trustee from South Tamil Nadu, later as a treasurer, now as a very different show. And today, you are at home, सर्विस। वो जो चेयर है ना बॉस, चेयरमैन का, मैं इतना बड़ा खिला है ना, इतना किधर चुपता है चेयरमैन। नहीं, वो इतना शार्प नहीं है, लेकिन ये जो चेयरमैन की कुर्सी में ना कांटा लगा हुआ है। Good. But service I definitely miss. Yeah. Okay. Okay. Okay, Rajman. Sir, my question is this. See, we are doing normal PI works in almost all the hospitals in Delhi. That is, for example, you take Armal Hospital, ESI hospitals, Safdarjung Hospital, and Lady Harding. These are the biggest hospitals we are doing it here. We do these places. Then before this CAB and CAA, we almost got permission from Don Bosco groups and some reputed ladies colleges, that is Jesus and Mary College and Gargi College. So they gave even verbal permission, and the PI was supposed to happen
the month of January. So that time the CAB started. Then CAA. So then classes, the students, they were missing classes. So again, it was postponed. Now you know about the corona. Now almost all everything is over. Now how can I, my question is this, now how can I approach these college authorities or these school authorities to have a awareness program? Because now they will tell this much classes was gone, so they are busy like that. So how can I approach? Your guidance. See, I don't want to touch the subject of corona because it is out of my thing, and ये government का ही ऊपर ही depend करता है कि relax कब करेंगे, कितना करेंगे, okay? So when it is relaxed, now तो no activity is permitted. No, that's why we are not going even in the classrooms. We are having online meeting, boss. Yeah, that's true. But now after this. What is your question? I don't understand. Question is, now everything is in halt. It has come to a halt. Now they already gave me permission. Now it is not going. That is invalid now. Now how can we all go and approach them again for this permission? Now they have missed this many classes. So now everybody is busy. Now, I mean, after this also, after this lockdown also, people are busy. Now, how can I approach them? That is the question I am asking. You know, when it becomes, convenient and comfortable, only that time you can approach. Na, kuch bhi kar sakta hai. You have to start all over again. Yeah. I have a question for Mr. Bhalla. Anurag बोल रहा हूँ मैं. हाँ, बोलो Anurag. See, you were mentioning in your sharing that wherever you had this service structure, that is district committees and all, Area committee. हाँ, area committees, वहाँ आपने fellowship का बहुत growth देखा है. आप सबने देखा है सर. Where exactly there were intergroups, you felt that उतना ज़्यादा ठीक ढंग से growth नहीं हुआ है. This may be true for places like Coimbatore and all. I also know about the growth there. I know about Kerala. Why Coimbatore? Why Coimbatore? And just let me complete, Balaji. So उसके बाद हमने कर्नाटका में देखा, yes, it's working beautifully. But our experience in Delhi, मतलब जो देखा है मैंने कुछ दिल्ली में, जोश में या सर्विस कमेटीज लाइक डिस्ट्रिक्ट कमेटीज तो अभी बनी नहीं है. एरिया असेंबली पहले बन गई है. उसके बाद then there are some intergroups also. So more or less it was more of a clash that who's going to do what, the clarity of what the intergroup and what intergroup will do and what district committee, because there's no district committee as of now, but there's more of area assembly and area committee. I don't know what exactly it is. There's a lot of confusion in the system. तो ये एक तो इसको solve करने का तरीका क्या है? How the structure can be put in place? What is the best way to go about it? Why intergroups? There's a clash of intergroup and district committees. They feel that they are taking over each other's areas and all. So it is more. It's created confusion और problem ज़्यादा है. तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, see, let us talk about experience. Okay, कोई भी change होता है ना, उसको हम लोग resist करते हैं. Now, सबसे ज़्यादा effective अगर मैंने देखा था मेरे period के अंदर, तो सबसे ज़्यादा effective तरीके से काम किया वो था केरला में. ओके, हम लोग तंग आ गए थे कि हर दिन वो 3 ग्रुपों का नाम भेजते थे हमको रजिस्टर करने के लिए. हम बोलते थे क्या पागल बनाते हो यार, हाँ, ये क्या एक दिन में क्या 3 ग्रुप खुलते हैं क्या? ओके, फिर ऑफ कोर्स कर्नाटका में भी हमने उसका इम्पैक्ट दिखा है. साउथ तरफ ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है. डिस्पाइट रेजिस्टेंस, यू हैव टू गो अहेड एंड कीप क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इट. देयर इज एक्चुअली नो क्लैश. ओके, लोग गलत समझते हैं, दोनों का रोल जो है ना अलग अलग है. ये जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी और एरिया कमेटी है ना, इसका स्पेसिफिक रोल है वर्किंग फॉर अल्कोहलिक्स. दे डोंट वर्क विद अल्कोहलिक्स, बट दे डोंट वर्क फॉर अल्कोहलिक्स. दे ओनली वर्क फॉर अल्कोहलिक्स. देयर इज द डिफरेंस. यही जानकारी हमको देनी है लोगों को. But in US and Canada, what I feel is the role of district committees and area committees is more to do with the policies, electing delegates or area officers. You don't know. You are doing the public information or things like that. You are partly correct. Okay, because what happens, कि पहले हमारे यहाँ पे जो था ना, और आज भी यही समझ है कि जो delegates जो कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे ना, वो
इंटरग्रुप से जाएंगे। इसके लिए धड़ाधड़ इंटरग्रुप शुरू हो गए। एक्चुअली द डेलीगेट जो होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग एरिया डेलीगेट, एंड दैट हैज टू कम as per the structure from the area committee. In the absence of area committee, we were electing it from intergroups. You know, तुमने भी हर मेंबर ने यहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया होगा, दिल्ली वालों ने तो खास किया होगा। ये जब 2 इंटरग्रुप होते हैं, 3 इंटरग्रुप होते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हमको तो बहुत हुई प्रॉब्लम। हमारे पास में तो बॉम्बे के अंदर तो पहले क्या था कि 8 इंटरग्रुप थे, आज भी हैं, और हमारे पास में 16 डेलीगेट्स हैं। फिर ये कोई था ना, हमारे जो इवन कॉन्फ्रेंस वाले ही समझ के बैठे थे कि इंटरग्रुप को डेलीगेट देना है। फिर उसको बड़ी मुश्किल से उसको साइज कम कर करके आई थिंक अभी 8 डेलीगेट है। 8 करना टेकिंग अवे सर्विस पोजीशन इज नॉट इजी बॉस। झगड़े बहुत होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं उसमें। ऑफ कोर्स देयर आर स्पिरिचुअल फाइट्स, बट देयर आर फाइट्स। तो यू हैव टू कीप ट्राइंग अनुराग। या एक्चुअली क्या है मालूम है कि हमारे यहाँ पे जो है ना, पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप्स जो है ना बहुत ज्यादा नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाने के लिए कम से कम 5-6 ग्रुप तो चाहिए ना। तो दिल्ली की जब बात करी, बिकॉज आई एम फेमिलियर, बात करी तो वहां पे नंबर ऑफ ग्रुप्स इतने नहीं है, और इतने सारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं बन पाती। इसके लिए दे आर स्ट्रेट अवे ट्राइंग टू फॉर्म एरिया कमेटी, व्हिच इज नॉट राइट। ओके, So what do you advise Delhi Fellowship to do? I have had meeting with them, successful meeting with them. लेकिन ये जो होता है ना, पैर खींचना जो होता है ना, टांग खींचना, वो प्रॉब्लम होती है। दे हैव टू गो, भले 3 डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाए ना वो लोग, 4 बनाए भले, वहां से बाद में फिर एरिया कमेटी पे जाए ना। एरिया को बड़ा कर देना, टोटल एरिया को, आसपास का भी नेबरिंग भी ले लेगा ना वो स्टेट्स। जैसे इंटरग्रुप में कैसे होता था। It is left to Delhi how to go about it. ये तो मेरा कुछ doubts था। Everybody's autonomy. You can only guide them. Yeah. So I think my question is over. Thank you. I think there are some people who want to ask questions. Dimple, आपका question है जरा। Unfortunately, Delhi वो एरिया से कोई नहीं है आज मीटिंग में, नहीं है। बट कन्वे द मैसेज टू देम। जब रिजल्ट्स देखो, रिजल्ट्स ठीक है। हाँ जी, Dimple, आप you can ask your question. मैं डिम्पल एक शराबी। हाय, क्वेश्चन ये है कि आई अप्रिशिएट द GSO's एफर्ट के टू ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन प्लेस। तो जैसे ग्रुप को डिस्काउंट नहीं दिया इन ऑर्डर टू के इंटर ग्रुप के साथ में या डिस्ट्रिक्ट एरिया कमिटी का क्रिएशन हुए। तो आर देयर एनी गाइडलाइंस व्हिच आर क्रिएटेड जहाँ पे अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर ग्रुप टू area committee can take place, because the world experience of area committee is really wonderful. I mean, that is one of the reasons where he is growing in leaps and bounds in foreign countries. No, you are getting mixed up. See, intergroup is an independent autonomous body. There is no transformation from intergroup to area committee. So both the things can run parallelly. I mean, and there is no confusion in that case. Independently. I mean, they are not into competition. Okay, they have different rules. Area committee will never distribute or sell literature. Okay. They will never take 12-step calls. तो दोनों का कामगिरी अलग है, totally. अलग. Thank you. Thank you. I think there is another Manoj B, Vadodara. Manoj, you can unmute yourself. Yeah. You can ask your question. Yes, I have unmuted you. Hello, I'm Manoj from Vadodara. Right. Hello. Can you listen? Hello. Bolo. Yes, Manoj. Yes, Manoj, go ahead. I just wanted to ask you about the Gujarat scenario. We have just formed a Central Gujarat intergroup, and the same thing is happening. Like, we have very small amount of groups joining us. We have hardly about 7-8
groups from Ahmedabad and Baroda joining together to make a central intergroup. We already have a South Gujarat intergroup of based over here. So is that the right thing, or we were in fact confused about creating an area committee or a district committee, and that was all going in our mind. So ultimately, we opted for like intergroup. But what is the right procedure? I would like to know. See, I recall when there was no intergroup in Gujarat. Okay, the Mhm. IGR used to travel all the way from Gujarat to Mumbai to attend West Mumbai intergroup IGR meeting. Okay. Okay, so it's a process of Fine. growth के लिए जो है ये एक प्रोसीजर है. एंड Right. यू देखो ऐसा है कि चिकन एंड एग प्रॉब्लम है. डेफिनेटली अगर लोगों को से लोग आएंगे, लोग कैसे ग्रो होगा उसके अंदर. तो उसको फॉर्म कर रहा है इंडिविजुअल को. इजीली यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक माय नंबर. ओके, और गिव मी दी फुल डेमोग्राफी मेरे को दे दो, पूरी ज्योग्राफी दे दो, पॉपुलेशन दे दो मेरे को, डिस्टेंस दे दो ग्रुपों का. Okay. एंड लेट मी वर्क आउट. Sure. I'll do that definitely. Thanks for the help. Okay, thanks, Manoj. Next, thanks. another question from Mr. Valley. Valley, आप Hello. Yes. I can be heard. Okay. Valley alcoholic. Yes. Yeah. Okay. What I am trying to do is not to ask a question, but I would like to add a few points in the question asked by Anurag, and also the explanation offered by Mr. Balla, if that doesn't offend anyone. Today, the General Service Manual that we have in India is very clear. With the modifications of last conference 2019, our Golden Jubilee Conference, 5 groups can form a district committee, or 5 groups can form an intergroup. Like Mr. Balla said, each of the service entities, district committee and intergroup, they have definite objectives, primary objective. Intergroup is for the recovering alcoholics who have already come into AA. District committee is for suffering alcoholics who are yet to come into AA. This has been defined in the General Service Manual. Also, 2 district committees, or 1 district committee, 1 intergroup, or 2 intergroups can form an area committee. This is also specified in the General Service Manual. The only point where confusion exists, like Anurag said, is in area committee and area assembly. We are bringing in that clarity also in the new manual, which is under preparation. Currently, it will go through the board in July. Area committee is composed of 2 intergroups, or 2 district committees, or 1 IG and 1 DC. That is clear. Area assembly has got 2 functions. One is election assembly, which elects the delegate or assists in the election of regional trustee. That is the election assembly. The other part is non-election assembly, having PI work at a very large level, or arranging speaker meetings at area. After that, the job is done, then the purpose is over. It doesn't exist as a permanent assembly. See, in the South, what we have done for getting more newcomers, it is not because we have district committees and area committees. In the South, I mean Andhra, Telangana, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu. It is by targeting audience. 60 to 70% of the newcomers world over, including India, are coming from rehabs and treatment facilities. This is a fact I learned from Mr. Balla. Also, I've learned it from 2 trips to USA with the AA meetings and attending district committee, area committee meetings. So we target 60 to 70% flow is through rehab and TF route.
We don't care about what they do in rehab and TF, whether they have a doctor, whether they go by the rules and regulations. We don't care. We just give a 45-minute to 1 hour talk, leave a number, my number and my name. And then if they are from other places, we give them the local contacts later. This is what is working. This is what will work. Thank you very much. Thank you, Ali. Thanks for your clarification. Thank you very much. And additional information. So अभी अगला मेंबर हमारे पास सोनू है. सोनू, आप अपना सवाल पूछिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. सोनू. सोनू, आप अपना सवाल पूछिए, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए. हेलो हेलो हेलो. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही सोनू. है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सोनू आ रही है, बोलिए. अच्छा सर मेरा भल्ला साहब से एक ही सवाल है कि क्या कोई इंटर ग्रुप किसी ग्रुप को अंदर आने से मना कर सकता है कि तुम हम कि भाई नहीं लेंगे? हेलो, मेरे को समझ में नहीं आया. सोनू दोबारा बोलो कह आपका रहा सवाल. हूं कि आवाज आ रही है? कट के आ रही है. हेलो, बहुत कट के आ रही है सोनू. चलो रहने दो यार, फिर थोड़ी उसकी दिक्कत है. कोई बात नहीं, किसी और को दे दो. रहने दो. अभी क्लियर हो गया. तो रहने दो बोल रहे तो. हेलो, बोल. हेलो. अरे हाँ, बोलो, भल्ला जी, बोलो, मुझे बोलो, आप ये बताओ कि कोई भी इंटर ग्रुप किसी भी ग्रुप को अंदर आने से मना कर सकता है कि हाँ भी नहीं कि हम आपको नहीं लेंगे? नहीं है? नहीं कर सकता. नहीं कर सकता. नहीं. तो अब जैसे क्या है ना कि मेरा ग्रुप है ओपन हैंड चंडीगढ़, 8-9 साल पहले बाहर हुआ था. उसके बाद वो किसी बंदे के साथ कुछ था नहीं था, तो फिर हम उसके बाद 1-1.5 साल से बार जा रहे हैं, उनको एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हाँ जी लो. वो कभी फुटबॉल की तरह इधर फेंक देते हैं, कभी फुटबॉल की तरह वहां फेंक देते हैं कि जी उनसे पूछेंगे वो बंदा है. मैंने कहा जी वो बंदा है, ठीक है, मानता हूँ गलत करता है, लेकिन एक बंदे के कारण पूरे के पूरे ग्रुप को तो बाहर ना करो. फिर कहते हैं नहीं जी तुम्हारे मत्थे पे लिखा हुआ है, तुम्हारे ऊपर फतवा बना हुआ है. मैंने कहा चलो ठीक है जी. तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी ग्रुप इंटर ग्रुप किसी भी ग्रुप को बोले कि हम तुम्हें नहीं लेंगे? मेरे अनुभव में तो ऐसा किधर भी नहीं हुआ. चलो ठीक है. तुम्हारा क्या पता. थैंक यू सो मच. थैंक यू भल्ला जी. थैंक यू सोनू. ओके दोस्तों, वी आर जस्ट इन टाइम. हमारा समय खत्म हो गया है. हमारे पास सिर्फ एक मिनट बचा है. आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक भल्ला जी फॉर. हेलो आत्मा प्रकाश. मेरा एक सवाल है. यस